गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल के वीडियो में जो है हमने आईएमएफ के बारे में पढ़ा था। आज जो है हम देखेंगे विश्व बैंक के अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने और जो धन की जो हानि हुई थी उसे स्थायित्व देने के लिए जो है, तथा जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो तबाही हुई थी और जो विकास रुक गए थे उसे बढ़ाने के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी। आईएमएफ जहां पर मुद्रा के स्थायित्व पर बल देता है, वहां पर विश्व बैंक जो है विकास पर बल देता है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD या विश्व बैंक की स्थापना का निर्णय ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में विश्व कोष की स्थापना के साथ लिया गया था। ठीक है, ये भी ब्रेटन वुड्स में ही जो है इसकी स्थापना की गई थी। इसे मुद्रा कोष की एक पूरक संस्था के रूप में 27 दिसंबर सन 1945 को किया गया था। जो IMF है उसी की ही जो है पूरक संस्था के रूप में जो है इसकी स्थापना की गई थी, या सहयोगी संस्था के रूप में जो है इसकी स्थापना की गई थी। विश्व बैंक ने 25 जून सन 1946 से कार्य करना प्रारंभ किया। संगठन विश्व बैंक का संगठन त्रिस्तरीय है, अर्थात 3 भागों में बटा हुआ है। इसका एक अध्यक्ष होता है, दूसरे स्तर पर अधिवासी निदेशक तथा तीसरे स्तर पर शासक मंडल होता है। ठीक है, समझिएगा। जो विश्व बैंक है वो 3 स्तरों पर कार्य करता है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, दूसरा अधिवासी जो इस क्षेत्र का होता है, और तीसरा जिस क्षेत्र में निवास करने वाला जो शासक होता है वो होता है। इसके अध्यक्ष का निर्वाचन अधिवासी निदेशकों द्वारा किया जाता है, जिनकी सदस्य संख्या 21 है। इसमें से 5 सदस्यों की नियुक्ति विश्व बैंक के 5 बड़े हिस्सेदार करते हैं। वे अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस एवं जापान हैं। ठीक है, विश्व बैंक में जो है 5 बड़े हिस्सेदार वाले देश हैं जो इनकी नियुक्ति करते हैं। शेष 16 प्रशासनिक निदेशकों को शासक मंडल निर्वाचित करता है, और जो बाकी 16 बच जाते हैं, 5 को तो जो है जो बड़े इसमें हिस्सेदार हैं जो विश्व बैंक में अपना हिस्सा देते हैं वो लोग करते हैं। वो देश जिनकी कौन कौन से, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस एवं जापान। बाकी जो 16 सदस्य बचते हैं उनको जो है निर्वाचक मंडल निर्वाचित करता है। प्रशासनिक निर्देशक बोर्ड की मीटिंग नियमित रूप से 1 महीने में एक बार होती है, जिसकी अध्यक्षता शासक मंडल का अध्यक्ष करता है। ठीक है, इसके कार्य को करने के लिए जो है प्रत्येक महीने में जो है इसकी मीटिंग एक बार बुलाई जाती है, और जो निर्वाचक और इसकी अध्यक्षता जो है शासक मंडल का अध्यक्ष जो है करता है। विश्व बैंक के उद्देश्य, तो विश्व बैंक के प्रमुख उद्देश्यों को निम्न बिंदुओं के आधार पर जो है समझा जा सकता है, जो कि पहला है सदस्य देशों के आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए लंबी समयावधि तक धनराशि उपलब्ध कराना। जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों में जो है विकास को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत लंबा पैसा लगता है और समय भी काफ़ी लगता है, तो उस बहुत सारे पैसे और बहुत लंबी अवधि तक के लिए जो है उनको धन उपलब्ध कराना। विश्व बैंक के द्वारा जो है ये पूंजी निम्नांकित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रदान की जाती है। युद्ध के उपरांत अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें सबको पता है कि बहुत अधिक जो है हानि हुई थी और बहुत सारे जो शहर थे वो ध्वस्त हो गए थे। तो उनके पुनर्निर्माण के लिए शांतिकालीन जरूरतों के अनुरूप उत्पादक राशियों को फिर से वित्त उपलब्ध कराना। तीसरा, अल्प विकसित देशों में साधन एवं उत्पादन की सुविधाएं विकसित करना, कि बहुत सारे राष्ट्र जो हैं अभी भी अल्प विकसित हैं या पिछड़े हुए हैं, तो वहाँ पर जो है क्या करना, उत्पादन के साधन को बढ़ाना और उन उत्पादन करने वाले साधनों को भी क्या करना, बढ़ाना। दूसरा, भुगतान संतुलन की साम्यता एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए संतुलित विकास हेतु दीर्घकालीन पूंजी विनियोग को प्रोत्साहित करना, जिससे कि सदस्य देशों की उत्पादकता में बढ़ोतरी हो। ठीक है, भुगतान संतुलन की साम्यता अर्थात समानता, ताकि जो है सभी देशों में जो है व्यापार जो हो रहा है वो सही ढंग से हो सके। तीसरा, सदस्य देशों में पूंजी निवेश को निम्नांकित माध्यमों द्वारा प्रोत्साहित करना। निजी ऋण अथवा पूंजी निवेश हेतु गारंटी प्रदान करना। ठीक है, जो सदस्य देश हैं जो उनको पूंजी दी जाती है उसके लिए क्या चाहिए, गारंटी भी चाहिए, तो उनकी गारंटी प्रदान करना। निजी पूंजी निवेश की गारंटी दिए जाने के बाद भी यदि पूंजी उपलब्ध ना हो पाए तो स्वयं के साधनों से उपयुक्त शर्तों पर उत्पादक कार्य हेतु ऋण उपलब्ध करवाना।
ठीक है। यदि गारंटी उपलब्ध होने पर भी जो है निजी ऋण नहीं मिल पाता है, अर्थात कोई देश जो है निजी स्तर पर ऋण देता है। देखिए विश्व बैंक तो ऋण दे रहा है। अब जैसे भारत जो है किसी देश को ऋण देता है, पेपर वगैरह पढ़ते होंगे कि अमेरिका जो है या भारत जो है बहुत सारे देशों को ऋण प्रदान करते हैं। तो यदि वो गारंटी देने के बाद भी जो अंतर्राष्ट्रीय जो विश्व बैंक है वो गारंटी देता है, उसके बाद भी अगर कहीं निजी ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता है तो विश्व बैंक जो है अपने साधनों के आधार पर जो है उसको ऋण उपलब्ध करवाता है। लघु एवं वृहद इकाइयों तथा जरूरी परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ऋण प्रदान करना, ऐसे अथवा ऐसे ऋणों के लिए गारंटी देना। पांचवा, युद्ध के पश्चात अर्थव्यवस्था को शांतिकालीन अर्थव्यवस्था के रूप में बदलने हेतु उपयुक्त कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं को लागू करना भी विश्व बैंक का ही उद्देश्य है। विश्व बैंक की कार्य प्रणाली एवं कार्य। तो विश्व बैंक जो है किस प्रकार कार्य करता है? तो पहला, विकास योजनाओं हेतु ऋण। ठीक है, क्या करता है? विकास योजनाओं हेतु जो है वो ऋण प्रदान करता है। विश्व बैंक विकास योजनाओं हेतु उस समय ऋण देता है जब उसे यह विश्वास हो जाता है कि सदस्य देश ऋण लेने योग्य है तथा अन्य साधनों से उचित ऋण शर्तों पर ऋण नहीं मिल पा रहा हो। ठीक है, तो विश्व बैंक जो है क्या करता है? सबसे पहले जो है वो ऋण उपलब्ध करवाता है और ऋण तब देता है जब उसे यह विश्वास हो जाए कि वह देश जो है ऋण लेने के लिए क्या है? तैयार है। साथ ही उसे जो है ऋण उपलब्ध नहीं हो पा रहा हो तब। दूसरा, पूंजी से प्रत्यक्ष ऋण। विश्व बैंक अपनी पूंजी में से प्रत्यक्ष रूप से ऋण देता है। अनेक बार यह उधार ली गई पूंजी में से भी ऋण देता है। यह अपनी गारंटी पर भी ऋण दिला सकता है। ठीक है, जो प्रत्यक्ष रूप से पूंजी है उस पर भी ऋण देता है और अपनी गारंटी पर भी ऋण दिलवा सकता है। भुगतान की मुद्रा। जब विश्व बैंक किसी देश को गारंटी पर ऋण दिलाता है तो ऋण लेने वाला भुगतान करते समय उस मुद्रा का उपयोग करेगा जिसमें ऋण लिया गया था। ठीक है, कि जब विश्व बैंक किसी को गारंटी पर ऋण दिलाता है तो ऋण लेने वाला भुगतान करते समय उसी मुद्रा का उपयोग करेगा जिसमें ऋण लिया गया था। अर्थात यदि भारत ने ऋण लिया है डॉलर में तो उसका भुगतान भी उसे डॉलर में करना होगा। ऐसा नहीं कि डॉलर में पैसे लिए हो और वो किसमें? रुपये में जो है वापस करेगा। यदि वो रुपये में पैसा लेता है तो वो रुपये में ही उसको रिटर्न करेगा। ब्याज। विश्व बैंक अपने कोषों में से दिए गए ऋणों पर सदस्य देशों से समय समय पर निर्धारित दरों पर से ब्याज वसूलता है। अर्थात जो वो ऋण देता है उसके ऊपर जो है वो ब्याज लेता है। जब बैंक स्वयं गारंटी देकर ऋण दिलाता है तो उस पर 1 से 10% तक कमीशन लेता है। ठीक है, कितना? 1 से 10। इस कमीशन को एक विशेष कोष में जमा कराया जाता है। किसी देश द्वारा इस तरह के ऋण का भुगतान न किए जाने पर बैंक इसी कोष से उसका भुगतान करता है। अर्थात ये जो भी ऋण देता है उस ऋण का जो है 1 से 10% कमीशन लेता है और इस कमीशन के पैसे को अलग कोष में जमा किया जाता है। जब कोई ऋण लिया हुआ देश जो है इस पैसे को वापस नहीं कर पाता है तो उस कोष से जो है उसका भुगतान किया जाता है। पांचवा, तकनीकी सहायता एवं आर्थिक समस्याओं का समाधान। विश्व बैंक सदस्य देशों को अपने आर्थिक विशेषज्ञों से उनकी स्थिति का सामान्य पर्यवेक्षण कराकर उन्हें तकनीकी मदद देता है। इसके अलावा वह उनकी आर्थिक समस्याओं को भी हल करने का प्रयास करता है। ऋण का दिया जाना तथा उसका उपयोग। विश्व बैंक द्वारा दिए गए ऋण की राशि संबंधित देशों के केंद्रीय बैंक में जमा की जाती है। ठीक है, जो भी देशों को ऋण प्रदान किया जाता है उसकी ऋण की राशि जो है उस देश के केंद्रीय बैंक में जमा की जाती है। ऋण लेने वाली संस्था वहां से अपने जरूरतों के अनुरूप धन ले सकती है। ठीक है, अब जैसे भारत ने ऋण लिया तो उसका जो केंद्रीय बैंक है वहाँ वो पैसा जमा होगा और जितना उसको खर्च करना है उतना पैसा वो वहाँ से निकाल सकती है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि ऋण लेने वाला देश प्राप्त राशि का उपयोग सिर्फ उसी विकास योजना हेतु कर सकता है जिसके लिए ऋण लिया गया है। विश्व बैंक इसका निरीक्षण कर सकता है। अर्थात आपने जिस उद्देश्य से ऋण लिया है आप उस पैसे का उपयोग जो है उसी कार्यों के लिए ही करेंगे। ऐसी निरीक्षण का कार्य जो है कि आपके द्वारा लिया गया ऋण जो है उसी कार्य में खर्च हो रहा है अथवा नहीं, ये विश्व बैंक जो है जाकर निरीक्षण कर सकता है। ऋण की सीमा। विश्व बैंक अपनी अर्जित पूंजी तथा संचित निधि से अधिक ऋण नहीं दे सकता और न ही किसी अन्य संस्था से दिला सकता है। अर्थात विश्व बैंक अगर किसी दूसरे देश से भी ऋण दिलवाता है
तो अपने पास जितना पैसा है उसी पैसे के हिसाब से या जितना संचित खजाना है उसी खजाने के अनुरूप ही पैसा दिलवा सकता है। उससे अधिक वो ना तो खुद दे सकता है और ना ही किसी से दिलवा सकता है। साधारणतः विश्व बैंक ऋण सदस्य राष्ट्र की सरकार को दिया जाता है, परंतु यह किसी निजी संस्था को भी दिया जा सकता है। ठीक है, जो इसमें पैसे दिए जाते हैं वो सामान्यतः किसको दिए जाते हैं, जो वहाँ की सरकार है उसको दिए जाते हैं, परंतु क्या किया जाता है कि यह किसी निजी संस्था को भी जो है ये पैसे दे सकते हैं। यदि ऋण मांगने वाले देश को सरकार द्वारा उसकी गारंटी ली जाए, जो निजी संस्था है यदि वो पैसे ले रही है और वहाँ की सरकार गारंटी दे रही है, तो विश्व बैंक जो है उसको भी ऋण प्रदान कर सकता है। उदाहरण के तौर पर भारत के कई राज्यों ने भी विश्व बैंक से ऋण लिया है। सन 1993 तक विश्व बैंक ने भारत को 42 अरब डॉलर का ऋण दिया है। ठीक है, सन 1993 तक भारत ने विश्व बैंक से 42 अरब डॉलर जो है ऋण लिया है। विश्व बैंक ने भारत को बंदरगाहों के विकास, तेल अन्वेषण, शक्ति परियोजनाओं के विकास, वायुयान, कोयला, लोहा, रेल तकनीकी विकास, औद्योगिक विकास, पिछड़े क्षेत्रों एवं पिछड़ी जातियों के विकास के लिए ऋण व सहायता राशि देता है। विश्व बैंक की सदस्यता के कारण भारत को कृषि, ऊर्जा, परिवहन तथा उद्योग के विकास में सहायता मिली है। इस प्रकार हम देखें तो विश्व बैंक जो है, जो भी उसके सदस्य राष्ट्र हैं, उनके देश में या उनके राष्ट्र में विकास के कार्यों तथा योजनाओं के लिए जो है वो ऋण उपलब्ध कराता है। उसके लिए वो कुछ कमीशन या ब्याज लेता है, परंतु उसका उपयोग भी वो ऋण देने के लिए ही करता है। विश्व बैंक जो है ऋण उस राष्ट्र की सरकार को देता है। इसके अलावा वो चाहे तो किसी निजी संस्था को भी ये ऋण दे सकता है, बशर्ते उस राष्ट्र की सरकार जो है उसकी गारंटी ले। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो है विश्व बैंक कंप्लीट हुआ। इंपॉर्टेंट है, जरूर देख लेंगे। कोई डाउट होगा तो जरूर पूछिए। थैंक यू।